तो जब भी किसी ने फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देना होता है कनाडा में, तो उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवानी पड़ती है अपने यूनिवर्सिटी से और अपने फार्मेसी काउंसिल से, और वो डॉक्यूमेंट भेजता है डायरेक्टली टू दी पीईबीसी। पीईबीसी इज़ द फार्मेसी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड इन द कनाडा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करता है। तो अब हम कैसे उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, सो दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपनी नेप्रा से आईडी बनवानी पड़ती है अपनी। सो नेप्रा एक फार्मासिस्ट का गेटवे है कनाडा के अंदर, तो जिसके थ्रू सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो नेप्रा की आईडी बनाने के लिए हमको पहले नेप्रा की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके कुछ आगे ऐसा पोर्टल आ जाएगा। तो जब आपकी नेपरा की आईडी बन जाएगी तो इधर आपका यूज़र नेम और द पासवर्ड ये शो हो जाएगा। अब इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगर इस सेक्शन पे जाना है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ नेशनल आईडी और गेस्ट प्रोफाइल इन अ फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अब एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ प्रोफाइल। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारा एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक टू अग्री करके जाओगे, यहाँ पे भी क्लिक टू अग्री करना है। पहले आप अगर इसको देखना है तो देख सकते हो और फिर बाद में इसको क्लोज़ कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद आपको ये पेमेंट पोर्टल पे ले जाएगा। तो नेप्रा में पेमेंट करने के लिए आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी कर सकते हो यूज़, या पेपल का इस्तेमाल कर सकते हो आप। जब आप पेमेंट कर दोगे तो नेप्रा की आपके पास एक आईडी आ जाएगी। तो बट अगर किसी को नहीं आ रही है नेप्रा की आईडी तो उसको थोड़ा-सा वेट कर लेना, और नेप्रा की आईडी उसके मेल पे आ जाएगी, या डायरेक्टली उसी टाइम भी आ जाती होती है कभी-कभी मेल पे। तो नेप्रा की आईडी आपकी बन गई। तो नेप्रा की आईडी बनने के बाद आपको क्या करना है, पीईबीसी की साइट पे जाना है। तो जो फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा का है, तो इधर आप जाओगे तो ये वाला पोर्टल कुछ आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कैंडिडेट पोर्टल पे। कैंडिडेट पोर्टल के बाद आप बोलोगे फार्मासिस्ट कैंडिडेट पोर्टल। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इफ़ यू डू नॉट हैव अ पोर्टल अकाउंट और पीवीसी आईडी नंबर। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फिर आ जाएगा ऑप्शन इंटरनेशनल ग्रेजुएट। फिर आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक थोड़ी सी डिटेल्स भरनी है। फिर आपको एक पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, फिर से वहाँ पे आपको फ़ीस देनी है। फ़ीस देने के बाद आपको 3-4 दिन के बाद पीवीसी की आईडी आ जाती है। कभी-कभी होता है कुछ स्टूडेंट्स का 1-2 हफ्ते भी लग जाते हैं पीवीसी आईडी आने के लिए। तो जैसे आपने पीवीसी आईडी के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। पोर्टल लॉगिन होने के बाद आपका कुछ पोर्टल ऐसा दिखेगा। तो इससे पहले एक फ़ेस आता है, मैंने अभी स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस। तो इससे पहले एक फ़ेस आता है जिसमें आपको सारा कुछ चेक मार्क करना होता है। अपनी लाइसेंस की डिटेल डालनी होती है, अगर आपको अपनी डिग्री, अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी होती है, आप रजिस्टर हो या नहीं हो उसकी डिटेल डालनी होती है, आपका 10th का 12th का सब कुछ थोड़ी सी डिटेल मांगता है। तो अगर आप रजिस्टर हो इंडिया में, मतलब आपने फार्मेसी काउंसिल के साथ अपने रजिस्टर करा रखा है, तो मतलब आप फार्मासिस्ट हो इंडिया में, तो आपको क्या करना है वहाँ पे उसकी लाइसेंस डिटेल्स, एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी है। तो फिर आपको वो सारा कुछ सेव करके फिर वो इस पोजीशन पे ले आएगा, मतलब सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। और जैसे ही आप एप्लीकेशन वर्जन पे जाओगे तो यहाँ पे ये बोलता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द पेपर वर्जन ऑफ द फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन। तो कुछ ऐसा चीज़ ओपन हो जाएगी, ऐसा एक फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ से टॉप राइट में पूछ रहा है पीवीसी आईडी, अगर आपके पास नहीं आई है तब भी ठीक है, तब भी आप भेज सकते हो बिना पीवीसी की आईडी के बाद। फिर सेकंड ऑप्शन है नेप्रा गेटवे आईडी, तो ये तो आपको मिल गई होगी। तो इसको फिल करके आपने इसका सारा फॉर्म फिल करना है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एक फ़ोटोज़, एक आपको फ़ोटो खिंचवानी है जिसका साइज़ ही होगा। तो किसी भी आप फ़ोटोग्राफ़र के पास जाओगे, उसको बोलोगे मेरे को पीवीसी के लिए फ़ोटो खिंचवानी है, तो वो खींच देगा। फिर आपको एक फार्मासिस्ट के पास जाना है। सबसे ज़्यादा चीप तरीका यही है कि आप फार्मासिस्ट के पास जाओ, कोई लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मासिस्ट को बोलो कि मेरे को डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट करवाने हैं, कि मेरे को आपके साइन चाहिए। अगर आप किसी ऑलरेडी फार्मेसी में काम कर रहे हो तो ईज़िली हो जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो किसी वॉलंटियर में ढूँढ लो, फिर वहाँ से उसी फार्मासिस्ट से आप साइन करवा सकते हो। तो वो अपना क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, अपना नेम डालेगा और अपना प्रोफ़ेशन जो भी है, और उसको बोलना है कि उसकी ओंटारियो कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी एंटर करे, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में रजिस्टर है उसका वो लाइसेंस नंबर एंटर करे। तो उसको ये सब एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे। यहाँ पे फ़ोटो के ऊपर हाफ सिग्नेचर होनी चाहिए और हाफ स्टैम्प होनी चाहिए। जब आप ये फॉर्म फिल कर लोगे तो आपको इसको कुरियर करना है 259 हाइडेन स्ट्रीट, एड्रेस दिया हुआ है नीचे। इसके साथ आपको एक डिग्री की कॉपी और एक कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट हो गया आपका, वो कुरियर करना है। जब आप इसको कुरियर कर दोगे
तो फिर आपको बाकी चीज़ें स्टार्ट करनी है। फिर आपको क्या करना है, इधर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये बोल रहा है आपको इधर कुछ भी एक पासपोर्ट वगैरह जो एक्सपायर्ड ना हुआ हो उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो फिर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन फ़ोटो, फिर आपको फ़ोटो खिंचवानी है कि जिसका इन्होंने साइज़ बता रखा है, तो 400x600 पिक्सल का होना चाहिए। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको इधर अपलोड करनी है। फिर आएगा एजुकेशन वेरिफिकेशन। एजुकेशन वेरिफिकेशन फिर आपका मतलब यूनिवर्सिटी मटेरियल, जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है कि आपको पीईवीसी की आईडी पे आपके ट्रांसक्रिप्ट भेजे। अब कौन सी पीईवीसी आईडी पे भेजने हैं ये भी इन्होंने ईमेल दे रखी है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो हाँ ये, तो इन्होंने ये वाली ईमेल आईडी दे रखी है, तो इस ईमेल आईडी पे आप बोल सकते हो उनको कि इनको भेजना है। तो आपको क्या करना है, आप अपने यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। अब हर किसी यूनिवर्सिटी का अलग-अलग है, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है या फिर किसी अपने नोन को यूनिवर्सिटी में भेज सकता है कि जाके पता कराए। तो जब उसको बोलोगे कि यहाँ पे सेंड करे, तो फिर ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, वो भेज देंगे, तो फिर पीईवीसी वैलिडेट करेगी। तो बारी आती है लाइसेंसिंग वेरिफिकेशन की। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो, तो आपको उस बॉडी को कॉन्टैक्ट करना है कि मेरे को एक गुड स्टैंडिंग लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि लाइसेंसिंग स्टेटमेंट इज़ द लेटर स्टेट यू आर करंटली लाइसेंस्ड एंड इन अ गुड स्टैंडिंग। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको अपलोड कर देना। अब जैसे मेरा रजिस्टर्ड है पंजाब फार्मेसी काउंसिल में, तो अगर मैं देखूँ तो मैंने अपना यहाँ पे पोर्टल बनाया हुआ है। तो अपना पोर्टल बनाने के बाद आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, और यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने अप्लाइंग फॉर अ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। जैसे यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ये फ़ीस वगैरह चार्ज करेंगे, और आपको यहाँ पे अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह और अपनी डिग्री, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी जब आपको मिलता है रजिस्टर कराने के बाद, तो यहाँ पे वो अपलोड कर देना है सारा कुछ। जब आप अपलोड कर दोगे सारा कुछ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट पीईवीसी के पास पहुँच जाएंगे। तो पीईवीसी इसको एवेलुएट करने के कितना भी टाइम ले सकती है, वैसे 2 से 3 महीने लगते हैं नॉर्मली। तो अभी मेरे को इसको करे हुए महीना हो गया, तो अभी तक कुछ इस पे अपडेट नहीं है। तो जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे, तो पीईवीसी इसको इवैल्यूएट करेगी। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट कर लेगी पीईवीसी, तो उसके बाद आप जाके इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। तो ये थी सारी वीडियो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे इवैल्यूएट करवाने हैं फॉर द पीईवीसी। तो आपको अलग से वेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन शो करवानी है, जब आप पीआर फाइल करोगे, तो यहाँ पे एक ईएपी फॉर्म होता है, उसको अप्लाई करोगे, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि हाँ, इसके डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट हो चुके हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर सकते हो फॉर द पीआर पर्पसेस। तो ये था सारा प्रोसेस, हाउ टू गेट द डॉक्यूमेंट इवैल्यूएटेड।